इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। हैप्पी न्यू ईयर। आपको नया साल मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने मौका दिया कि हम इस नए साल में आ सके। थैंक गॉड फॉर हिज मर्सी एंड ग्रेस दैट वी वर एबल टू सी 2021। हाउ मेनी ऑफ यू हैड कोविड एंड गॉड हील्ड यू? कितने लोगों को कोविड था और परमेश्वर ने चंगाई दी? एंड हाउ मेनी ऑफ यू गॉड केप्ट सेफ कंप्लीटली? कोविड कुड नॉट कम नियर योर डोर। कितने सारे आप बिल्कुल ठीक है, कोविड आपके दरवाजे पे आ नहीं सका। हम आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहेंगे और इस साल भी आपकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्लीज कीप योरसेल्फ सेफ ऑल्सो। प्लीज बी वाइज। समझदार भी रहिए। सो आर यू एक्साइटेड टू बी न्यू ईयर्स? आपका मोमेंट्स ऑफ ग्रेस में स्वागत है। You have a warm welcome in this section called Moments of Grace. Father God, in Jesus' name, I pray for your people, Lord, as I give the word of encouragement, let them be encouraged in Jesus' name. परमेश्वर, जब हम वचन देते हैं, उस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जी बात करें और लोगों के मनों को तसल्ली मिले और एक मार्गदर्शन मिले, यीशु के नाम से आमीन। I know this year we want that we should do everything right. पिछले संडे हमने मैसेज सुना था कि हम पुरानी चीजें पीछे छोड़ दें और हम नए साल में एंटर करें। पुरानी चीजें पीछे रह जाएं, एक नई एटीट्यूड के साथ हम लोग मनन करते हुए 2021 में आगे आए। अब हम 2021 में क्या करें? कैसे हम लोग विजय जीवन करें? How do we have a life of victory in this year of 2021? Let's open our Bibles. Last time we had discussed how Jonah did not obey God and he was in a different location. पिछली दफा हमने देखा कि जोना ने खुदा की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और भी औरों की भी जिंदगी में तूफान ले आया। और फिर हमने देखा कि कैसे उसने अपने आप को हम्बल किया और उसने कहा जो होगा मेरा देखा जाएगा, लेकिन दूसरे बच जाएं। And then we saw that he sacrificed his life. He realized it was wrong on his part. He should have obeyed God and he sacrificed his life. And then we wanted to know, what did God appoint? परमेश्वर ने क्या किया? So let's start from that point. हम लोग देखेंगे Jonah chapter 1 verses 17. And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। Here is Jonah disobeying God on a ship to Tarshish, not the place that God asked him. God asked him to go to Nineveh and go and pronounce judgment on them and preach to them. परमेश्वर ने जोना से कहा था कि वो निनेवे जाए और वहां पे प्रचार करे, लेकिन उसने ऐसी जगह चुनी जो बहुत दूर थी ताकि गॉड से दूर भाग जाए। बट उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और तब वो तैयार हो गया मरने के लिए, और जब उसको पानी में फेंक दिया गया, उसे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। Jonah thought his life was over, but God had appointed a fish. परमेश्वर ने एक मछली को तैयार किया था और उसको उस जगह पे रखा 3 रात और 3 दिन मछली के पेट के अंदर, जहां पर जोना ने पश्चाताप किया, तहे दिल से पश्चाताप किया। God kept him caught up. He caught him inside of the fish for 3 days and 3 nights so that he would deeply repent. He was a prophet. He can't do this kind of stuff. वो एक नबी था, वो ऐसी चीजें नहीं कर सकता था। People, a lot of times when nothing seems to work and you feel stuck in a darkness or you feel stuck in a limited confinement. कई दफा खुदा के लोग, जब आप फंसे हुए होते हैं, आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो ना इधर जाती है ना उधर जाती है और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा होता, अंधकार होता है या अंधकार नहीं होता, लेकिन आप फंसे होते हैं। वो गॉड का समय होता है कि आप दुनिया पे नजर इधर उधर ना करते हुए आप खुदा की ओर अपनी नजर लगाएं। और ये एक ऐसा समय था कि फिश के पेट में, मछली के पेट में कुछ दिखाई नहीं देता, और जोना को सारी बातों को छोड़ करके परमेश्वर में मन लगाना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। और तब
उसने परमेश्वर की इच्छा को समझा और जाना, और उसने डिसाइड किया कि मैं परमेश्वर का काम पूरा करूंगा। अगर आज आप परमेश्वर के कामों से दूर आ गए हैं और अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते, ना आगे बढ़ते ना पीछे बढ़ते, कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा, रिपेंट, फोकस ऑन गॉड, परमेश्वर से उनके प्लान्स के बारे में पूछिए। कहिए, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? आई नो दिस सिस्टर हु हैड अ वंडरफुल लाइफ। 4 साल पहले परमेश्वर ने उनको हर तरह की प्रॉब्लम से डिलीवर किया, जो उनकी पुश्तैनी प्रॉब्लम्स थी, अलग अलग चीजें उन्हें दिखती थी और बहुत सारी चीजों में फंसी हुई थी। बट जब उनसे रिसेंटली बात हुई, वो सारी चीजें फिर से आ गई उनकी लाइफ में, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड। ये इसलिए है क्योंकि वो सारी पुरानी आदतों में, गलत बातों में है, खुदा पे ध्यान नहीं है, मे बी कोई बड़े सिन नहीं करी, लेकिन एवरीथिंग अवे फ्रॉम गॉड। लाइक कुछ लोग कहेंगे जोना ने ऐसा क्या बड़ा किया, गॉड ने कहा गो तो वो चला ही तो गया। हाँ, बिल्कुल लग नहीं रहा ना, गलत है, लेकिन गॉड ने उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन में बोला था जाने के लिए, निनवे जाना था उसे। देयर वाज अ पर्पस, गॉड को पता था क्या पर्पस है, बट उसने कूलली ये दिखाया कि मैं तो ट्रैवल कर रहा हूं, बट ही ट्रैवल टू अ वेरी फार अवे प्लेस कॉल्ड तार्शिश। तो इसी तरीके से खुदा के लोग दिखाते फॉर्म है, चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो पास्टर का आदर भी कर रहे हैं, और पास्टर उनको कह रहे हैं ये गलत है, तो वो उसको दिखाते कि हाँ हम मान रहे, लेकिन मन में कहते हैं हमें ज्यादा पता है, इनको क्या पता है, हम क्यों इनकी बात माने, जब देखो ये हमें गलत कहते रहते हैं। और फिर आप उनकी जिंदगी में देखेंगे, आपको अजीब अजीब चीजें दिखेंगी, और फिर उनको वापस आना पड़ता है, वो पुरानी चीजें सारी बैक हो जाती हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो पश्चाताप करें, खुदा से आमना सामना मतभेद करें, दैट दे शुड कम एंड फेस गॉड and repent and see what they are doing, and they should examine their life. It seems it is not sin, and it may seem something very innocent, but it is sin because God knows your heart. लेकिन वो पाप है क्योंकि परमेश्वर को आपके मन का इंटेंशन पता है। जोना ने गॉड की बात सुनी, गॉड ने कहा जाओ, वो उठा, पोर्ट तक गया, जोपा तक गया, जो कि आज का मॉडर्न तेल अवीव है, वहां तक भी पहुंच गया, शिप सामने खड़ी है, अब उसे जाना है। लेकिन वहां पर उसने चुनाव क्या किया? एक बोट खड़ी थी तार्शिश के लिए, जो सबसे दूर जा रही थी, और उसे जाना था निनेवे। उसने गॉड की कही हुई चीज नहीं करी, तो वो दूसरी शिप में चला गया दूर, और जहां पे गॉड ने कहा था वो नहीं गया। लोग देखें कितने अच्छे बिलीवर्स हैं, यहाँ गॉड ने कहा चर्च जाओ, चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन उनका मन चर्च में नहीं है, उनका मन चर्च के पास्टर में भी नहीं है, उनका मन अपनी ही बातों में है। और जब वो अपनी बातें करते जाएंगे, एक दिन उनको खुदा की बातें फीकी लगने लगेंगे। वो 100 लोग ढूंढेंगे, कोई तो उनसे नबूवत करे, कोई तो उनको एनकरेज करे, लेकिन उन्हें उसमें एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि गॉड ने उनको निनवा के लिए चुना था, और वो तार्शिश की तरफ ढूंढे जा रहे हैं, उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। So people of God, I believe you have understood the message last week, और आपने डिसाइड किया है कि आप परमेश्वर ने जिस जगह पे आपको रखा है, परमेश्वर ने जिस फैमिली में रखा है, परमेश्वर ने जिस लोकेशन में रखा है, और वो चाहते हैं कि आप इस लोकेशन में रहें, तो आप उसी लोकेशन में हैं। आप इधर उधर की बातें नहीं सोच रहे हैं। और जब आप जो गॉड ने आपके हाथ में दिया, आप उसकी वैल्यू कर रहे हैं, गॉड आपको और भी ऊपर बढ़ाएंगे, और जो भी उन्होंने आपको दिया उसमें आपको और भी ब्लेसिंग देंगे। दिस इज द वे ऑफ ब्लेसिंग। कभी कभी ब्लेसिंग इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हमें कुछ एक टांग पे खड़े होकर के गॉड की ब्लेसिंग नहीं चाहिए। कभी कभी ब्लेसिंग इज वॉकिंग इन द पाथ ऑफ गॉड, दैट्स ऑल। जो गॉड ने आपको दिया है, आप उसकी वैल्यू करें, वो ही ब्लेसिंग है। मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि जो भी आपको गॉड ने बिजनेस दिया है, जॉब दिया है, आपके लाइफ पार्टनर्स दिए, आपको मोहब्बत और प्रेम उस दूसरी औरत में नहीं मिलेगा, या उस दूसरे हस्बैंड में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड सो कॉल्ड ऐसे ऐसे नहीं करते। आपको सेटिस्फैक्शन इसी हस्बैंड में, इसी वाइफ में, इसी फैमिली में और पेरेंट्स में मिलेगा, क्योंकि गॉड ने आपको दिया है। सो व्हाट इज विद यू? लुक एट इट, वॉक इन गॉड्स पाथ। हाँ, कई दफा हमारे हस्बैंड या वाइफ्स बहुत लड़ाई करते हैं, चेक विद गॉड, क्योंकि कई दफा वो हमारी लाइफ में ऐसा तूफान लेके आते हैं कि हमारी बोट हिलने लगती है। वो बिलीवर्स हैं,
वो जोना की तरह प्रॉफिट्स भी हैं, लेकिन वो गॉड के विरोध में हैं। जो भी गॉड कहते हैं उसमें अपना दिमाग लगाकर उसकी खिचड़ी पकाते हैं और वो आपकी लाइफ में भी तूफान ले आते हैं। आप गॉड के सामने फास्ट कीजिए ताकि ये इंसान हम्बल हो और गॉड की बातों को माने। एक हम्बल इंसान वो इंसान है, अ हम्बल पर्सन इज दैट पर्सन हु ओबेज गॉड। एक दीन इंसान वो ये जो गॉड की बातों को लेकर के गॉड के अनुसार चलने वाला हो, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड या खतरनाक या सिंपल ना हो। समटाइम्स ही सेड इतनी सिंपल बात, दिस कांट बी गॉड। कहीं तो हम कहते हैं इतनी मुश्किल बात, दिस कांट बी गॉड। गॉड मुझसे इतनी मुश्किल मुश्किल बातें क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? नो, गॉड डज नॉट एक्सपेक्ट समथिंग डिफिकल्ट और इजी। गॉड एक्सपेक्ट्स द राइट थिंग एंड ही विल हेल्प यू डू द राइट थिंग। परमेश्वर आपसे मुश्किल या आसान चीज नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते, वो सही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। और जब आप हाँ कहते हैं, यस गॉड मैं ऐसा करूंगा गॉड, तो गॉड आपके साथ पार्टनर करके उसको करवाते हैं। अल्टीमेटली एक नबी का पार्टनर कौन था? इस जोना का पार्टनर कौन था? गॉड। वो किसका प्रॉफिट है? गॉड का प्रॉफिट है। तो गॉड ही तो अपना काम करेंगे ना। जब वो वहां पहुंचे कि गॉड ने तो उसको नहीं छोड़ा, उसने सोचा था गॉड की प्रेजेंस से भाग जाओ। जब हम जो लोकेशन गॉड ने हमको दी हम उससे भागते हैं दूर, हम गॉड की प्रेजेंस से दूर भागते हैं, बट एक्चुअली गॉड हमें नहीं छोड़ते, लेकिन हम मुसीबतों में फंस जाते हैं और हमें फिर वापस आना पड़ता है। जैसे जोना को फिर तार्शिश की जगह पे निनेवा वापस आना पड़ा। वी ऑलवेज हैव टू कम बैक टू गॉड। वी कैन नेवर एस्केप गॉड। ही इज ऑलवेज देयर। So we have to get back to God, and that's where the blessing is, and that's where the blessing for other people is. Amen. I know you're analyzing your hearts. So let's look what ahead happened. And while Jonah is in the belly of the fish, he becomes so prophetic and pondering. और जब जोना मछली के पेट में है, वो नबूवत कर रहा है और वो बहुत कुछ सोच रहा है, मनन कर रहा है। और वहां पे उसने कहा कि मैंने अपनी मुसीबत में खुदा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ये इंसान जो निनवा की मुसीबत को नहीं सुन रहा, वो ये कह रहा है कि गॉड ने मेरी सुन ली। थैंक गॉड, उसको ये तो समझ में आया कि मुसीबत आती है और गॉड उस मुसीबत में सुनते हैं। हो सकता है कि निनेवा में कुछ अच्छे लोग होंगे जिन्होंने पुकारा होगा खुदा को और खुदा ने उनकी सुनी होगी और अपने नबी को भेज रहे होंगे। एंड नाउ दिस मैन अंडरस्टैंड्स कि मेरे ऊपर प्रॉब्लम है तो दूसरों पे भी होगी। खुदा के लोगों, डू यू अंडरस्टैंड अदर पीपल आल्सो हैव प्रॉब्लम्स? और यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फैमिली, योर जॉब, योर पड़ोसी, ऑलवेज अबाउट यू। सब कुछ सिर्फ आपके बारे में, आपको गॉड के लिए कुछ नहीं करना है। बट आवर लाइफ इज डेडिकेटेड फॉर गॉड। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर हिम दिस ईयर? आप इस साल गॉड के लिए क्या करेंगे? अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने पास्टर की अगुवाई में आप मिल करके क्या करेंगे? जाइए, जाकर के उनसे डिस्कस कीजिए कि ये बातें मेरे मन में है, क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? मन ही मन में मत सोचिए कि वो नहीं सुनेंगे। कम एंड टॉक टू देम, दे विल लिसन टू यू। डू समथिंग फॉर गॉड। मछली के पेट में बार बार योना ने पश्चाताप किया। In the belly of the fish, Jonah continually repented. Those 3 days he repented from his whole heart. I know a brother who messed up his life. मैं एक ऐसे भाई को जानती जिन्होंने बहुत गलतियां करी, बहुत सारे लोगों को दुख दिया, लेकिन वो लगातार 40 दिन परमेश्वर के सामने रो रो के माफी मांगते रहे और आज उनके पास एक बहुत अच्छा जॉब है और परमेश्वर ने उनके सर को ऊंचा किया है। मैं ऐसे खुदा के दास को जानती हूँ, उन्होंने गलतियां की, चालाकियां की, दूसरों के दिलों को दुखाया, उनके बारे में गलत गलत सोचा जो सच भी नहीं था, लेकिन फिर परमेश्वर ने उन्हें दिखाया और उन्होंने रो रो के पश्चाताप किया। उन्होंने मुझको भी आकर के बताया और जब पश्चाताप किया उसके बाद आज खुदा ने उनको एक अच्छी नौकरी दी जहां पे परमेश्वर ने उनके सर को ऊंचा किया है। इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। ड्रॉप योर ओल्ड हैबिट्स। अपनी पुरानी आदतों को आपने पीछे छोड़ दिया है और आप एक नए एटीट्यूड में आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू लिव अ लाइफ ऑफ ह्यूमिलिटी विद रिपेंटेंस। आप अब रिपेंटेंस के साथ ह्यूमिलिटी का लाइफ जिएंगे। नाउ यू गोइंग टू लिव अ लाइफ full of humility based on repentance, and it is a life where you only serve God। ये वो जिंदगी जिसमें आप खुदा को सर्व करते हैं and as you serve God, God serves you। और जब आप खुदा को सर्व करते हैं, उनके स्वर्गदूत आके आपकी मदद करते हैं। Don't you want the angels to help you? Let them help you। Amen। और फिर हम चैप्टर 2 के वर्स 10 में देखते हैं, परमेश्वर ने मछली से बात करी और उसे कहा योना को उलट दो, और उसने उल्टी करी और वो बाहर आ गया, वो मरा नहीं। और इतने सारे पश्चाताप के बाद जब योना को डिलीवरेंस मिली, वो बच गया, उसकी जान बच गई। अब फिर से परमेश्वर ने उससे कहा जा निनवे, उठ खड़ा हो और निनवे जा। गॉड ने उसको काम बताया। लेट मी रीड दिस स्क्रिप्चर टू यू। और वहां लिखा है
Arise, go to Nineveh, the great city, and call out against it the message that I tell you. जा जाकर के उनको वो समाचार सुना जो मैं कहता हूँ. And वहां लिखा है verse 3 में, so Jonah arose and went to Nineveh according to the word of the Lord. परमेश्वर ने फिर से जोना से अपना आदेश बोला और वहां पर हम पढ़ते जोना उठा और निनवे को चल पड़ा. एक टाइम था जब वो खुदा के विरोध में, खुदा के अगेंस्ट, खुदा की प्रेजेंस से दूर दूसरी जगह जा रहा था जहां गॉड ने बोला नहीं था. लेकिन अब इन 3 दिन के पश्चाताप के बाद वो उठा और वहां चल पड़ा जहां पे खुदा कह रहे हैं. मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि आपने इन पिछले दिनों में पश्चाताप किया, आपने रिपेंट किया है, आपने फास्टिंग रखी हो, फास्टेड एंड प्रेड, एंड नाउ गॉड इज कमांडिंग यू, राइज अप, गो टू निनेवे. परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहे, उठिए, निनेवे चलिए, उस जगह पे चलिए, उस जगह में उसकी वैल्यू कीजिए जो गॉड ने आपको दिया है. अपनी शादी की वैल्यू कीजिए, अपनी जॉब की वैल्यू कीजिए, अपने बिजनेस की वैल्यू कीजिए, आपके चर्च की वैल्यू कीजिए जहां गॉड ने आपको प्लान किया है, और सपोर्ट बनिए, हेल्प करिए. अपनी जिस नेबरहुड में, जिस घर में खुदा ने आपको रखा, वहां की वैल्यू कीजिए. उठिए, गॉड ने आपको कुछ काम बोले तो उन्हें करिए, डरिए मत. गॉड ने आपको कहा था पढ़ो या ये जॉब करो या यहाँ पे जाओ या वहां पे जाओ या ऐसे से बात करो. अब डरने का समय नहीं. उठिए, राइज अप, अराइज इन जीसस नेम. आई एम कमांडिंग यू टू अराइज फ्रॉम योर फियर्स. अपने डरों से उठिए, डरपोक मत बनिए, करेजियस बनिए, हिम्मत रखिए, साहस रखिए. डरना नहीं है. यीशु मसीह का लहू आपको कवर करता है. बीमारियां आपको छू नहीं सकती. यीशु के नाम से जो भी मिशन गॉड ने आपको दिया उसे पूरा कीजिए इस साल. यीशु मसीह के नाम से खुदा की आमद बहुत नजदीक है. गॉड इज गोइंग टू कम वेरी सून. दिस ईयर rise up and fulfill all that is in the heart of God. हाँ, कुछ लोग कहते हैं मुझे अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करनी है इस साल. A lot of people are saying I have to fulfill all the desires of my heart. Can I change it for you? क्या मैं आपके लिए बदल सकती हूँ? क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर की सारी योजनाएं सारे मन से मेरे लिए पूरे हों यीशु के नाम से, आमीन. Can you say like this? May the will and desire of God for my life be fulfilled in Jesus' name. Let the desires that God has for me and through me be fulfilled in Jesus' name. और जितने लोग ये प्रेयर कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर की ऊर्जा, that the power of God will come upon you. परमेश्वर का उपस्थिति आपके ऊपर आ जाए. जैसे जैसे जोना निनेवे जा रहा है, वैसे वैसे वो गॉड के प्रेजेंस में जा रहा है. As Jonah rises up to walk towards Nineveh, God's presence is coming upon him. God's presence is coming upon you, that you will fulfill your destiny this year in Jesus' name. You will gain promotion in Jesus' name. You will be blessed in Jesus' name. Amen. आप आशीषित होंगे यीशु के नाम से. And then we see what happens in verse 4. Jonah began to go into the city. मैं पढ़ने जा रही हूँ हिंदी में. योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और प्रचार करता गया. अब से 40 दिन के बीतने पर नीनव उलट दिया जाएगा. तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा. तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा, अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया. राजा के प्रधानों के सम्मित लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पीटेगा, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, क्या ही वे ना खाए, वो ना खाए ना पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वो परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला करके दे और अपने कुकर्मों से फिरे और इस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें. संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं. वाओ, प्लीज read the scripture in English on the screen. When Jonah preached, people repented. People started to repent. They started to fast and pray. They put ashes on themselves. They wore ragged clothes and they sat. Even the king heard of it. Even he repented and they wept. Even the animals were not given food and everybody repented. सारे लोगों ने पश्चाताप किया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, हम खुदा के सामने रोते हैं, क्या पता खुदा में माफ कर दे. They said we will weep in front of God. We will pray. Maybe God will have mercy on us and save us. He will bring us out of this distress and all the judgment that he's
about to pass on us, and they wept and they repented. And then what happened? Let's look at verse 10 and I'll read it in both the languages. तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिरे हैं. God saw that they repented. तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, and God changed his mind. Wow, what a wonderful thing. God will change his mind. अगर आप गलत कर रहे हैं, God अपने mind को आपके लिए बदलेंगे. My people, अभी भी नया साल है. Keep fasting and praying. 10 दिन का फास्ट रखिए, उपवास करिए, खुदा से मांगिए, अपने कुकर्मों से फिरिए. People of God, fast and pray. Let the next 10 days be a time of fasting and prayer. Repent. Even if there is an iota of sin in your life, repent. Whatever is the root of the sin that you are in, repent and remove it. जो भी आपके पाप का जड़ है, उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, नहीं तो आप पाप दोबारा दोबारा करते रहेंगे. कुछ लोग बार बार कहते हैं, sorry, I will not do it again. Sorry, I will not do it again. But they have not dealt with the root. कुछ लोग बार बार कहते हैं, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, आप देखना मैं दोबारा नहीं करूंगा. लेकिन उन्होंने जड़ से तो डील नहीं किया. They still have that root of that behavior, and that root needs to go. और वो उपवास से और प्रार्थना से और पश्चाताप से जाएगी और डिलीवरेंस से जाएगी. That root will go by repenting, by fasting, and by prayer, and by uprooting that thing from your life. Do that. Let this year be a year without these things inside of you, and remove these negative things from your life, and then God will God changed his mind. May God change his mind for you in Jesus' name. May great things happen for you in Jesus' name. And this is where I want to end my message today. Are you in Tarshish or in Nineveh? क्या आप तार्शिश में हैं कि निनवे में? Be found in Nineveh. Rise up, go towards Nineveh. इसका मतलब है उठिए और परमेश्वर की इच्छा में चलिए. उठिए, उपवास करिए. हो सकता है कि गॉड आपको ये कहे, जाओ जाकर के उन लोगों को बताओ कि वो ये गलत कर रहे हैं. Be the voice of God. But first check your life. Don't just कुछ लोगों को बड़ा शौक है, वो सारे वक्त दूसरों को बताते हैं, डू लाइक दिस, डू लाइक दैट, ऐसे करो वैसे करो, एंड देन दे स्टार्ट टू टॉक लाइक अ फादर और अ ब्रदर और अ डॉन. दैट्स नॉट इट. ऐसे नहीं करना है. हम्बल योरसेल्फ. हर चीज में आप ही की राय नहीं चल सकती है. लिसन टू गॉड. जब मैं भी किसी को कुछ बोलने के लिए जाती हूँ, पहले मैं गॉड की सुनती हूँ. जब मुझे कंफर्म हो जाता है ये गॉड की तरफ से, तब मैं बोलती हूँ. मेरे खुदा के लोगों, हम सब ओपनली गॉड के विरोध में चल रहे हैं. अगर ऐसा है तो ये अच्छा नहीं है. बी ऑन योर नीज, रिपेंट. ये जनवरी का महीना है, ये महीना आपके प्रेयर का महीना हो. जैसा पहला महीना होगा वैसा ही आपका साल होगा. इस महीने को आप प्रेयर में डालिए. इस महीने में आप बीज डालिए धन्यवाद का. इस महीने में आप प्रार्थना का बीज डालिए. इस महीने में आप सैक्रिफाइस का बीज डालिए. इस महीने में आप देना शुरू करिए. मेरी बेटी ने इन वन पर्टिकुलर ईयर अपने जनवरी की पूरी सैलरी जाकर के चर्च में डाल दी थी. ऑफ कोर्स उसे पता था मम्मा विल टेक केयर ऑफ हर एक्सपेंसेस, सो शी डिडंट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट शी डिड दैट. एंड आपको पता है, न्यू जनरेशन एंड दे आर गेटिंग देयर ओन सैलरी, हाउ पोजेसिव दैट, मेरी सैलरी. एंड शी गेव इट अवे. उसने मुझसे भी नहीं पूछा. एंड मेरी बेटी ने आज तक कभी किसी चीज की लैक नहीं देखी. आई जस्ट सी मिरेकल्स इन देयर लाइफ. दे आर सो बोल्ड गिवर्स. मेरी दोनों बेटियां बोल्डली देती हैं. वो कभी भी जब ऑफरिंग का टाइम आता है वो डरती नहीं. व्हाट, इवन इफ इट इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी एंड इट इज नॉट इवन अ टाइथ तो अलग है, वो तो देती हैं. दे गिव ऑफरिंग्स, ह्यूज बिग नंबर्स ऑफ ऑफरिंग्स, एंड दैट्स देयर लाइफस्टाइल. और मैंने उन्हें सिखाया, मैंने अपनी मम्मी से सीखा, मैंने उन्हें सिखाया, और अब मैं आप सबको भी बोलने लगी हूँ. गिव गिव गिव. As you give to God, God returns it 100-fold to your life in Jesus' name. Amen. So this month, January का month, so करिए in prayer, in fasting, in repentance, in praying to God for a transformation of change. और ये changes आपकी life में आए. And I believe जैसा आप इस महीने में so करेंगे, अपने आंसुओं से आप दूसरों के लिए प्रेयर करेंगे, अपने चर्च के लिए प्रेयर करेंगे, अपने पास्टर के लिए प्रेयर करेंगे, अपने लोकेलिटी के लिए प्रेयर करेंगे, लोगों की रक्षा के लिए प्रेयर करेंगे. एज यू प्रे फॉर द फार्मर्स एंड द सोल्जर्स एंड द गवर्नमेंट. और जब आप देश की तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में प्रेयर करेंगे, आप तमाम चर्चेस के बारे में प्रेयर करेंगे, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में प्रेयर करेंगे. इवन 5 तारीख को, 5 जनवरी तक हमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप तक के लिए प्रेयर करते रहना है. उनके लिए प्रेयर करेंगे और तमाम सरकारों के लिए प्रेयर करेंगे.
God will hear your prayers. Be found to be a person of prayer. आप एक ऐसे नबी हैं, आप जनवरी में इतनी घोषणाएं करें पूरे साल की, सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे लिए भी करें, अपने परिवार के लिए. Do it for everybody. Let us transform our lives, our families, our church, our neighborhood, our city and our country. हम अपने जिंदगी को बदलें, अपने चर्च को बदलें, अपने परिवारों को बदलें, अपने नेबरहुड को बदलें और अपने विश्व को बदलें, पूरे दुनिया को बदलें. और इस पूरे साल को 2021 को ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स बोलें और कोई परेशानी हमारे दरवाजे तक आने ना पाए. अपनी जॉब्स को भी ब्लेस कीजिए, अपनी फैमिली को भी ब्लेस कीजिए. और जितने लोग परेशान दिखते हैं आपको, उनके लिए प्रेयर कीजिए. कीप प्रेइंग पीपल ऑफ गॉड. लेट्स गो इनटू अ टाइम ऑफ प्रेयर. माय गॉड एंड माय फादर, आई जस्ट ब्लेस योर पीपल, लॉर्ड, that they have understood that they should be in Nineveh. They should arise and go towards Nineveh and be in fasting and prayer to lay a foundation of 2021. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोग इस साल निनेवे को जाएंगे, तार्शिश को नहीं, आपकी उपस्थिति में जाएंगे, आपकी उपस्थिति से दूर नहीं. और परमेश्वर, इस साल की नींव को प्रार्थनाओं में रखेंगे और पश्चाताप में रखेंगे परमेश्वर, और दूसरों के लिए प्रेयर करते हुए पाए जाएंगे. वो सिर्फ खुद अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, अपने चर्च को मजबूत करेंगे और दूसरों के काम आएंगे परमेश्वर. कि वो अपने चर्च से लगाव करेंगे, वो अपने परिवार से लगाव करेंगे, वो अपने देश से लगाव करेंगे. that these people will love their church, love their families, love their nation in Jesus name, and that they'll be effective prayer warriors. और ये प्रार्थना के योद्धा होंगे जिनकी प्रार्थनाओं को आप सुनेंगे. I just prophesy over them, Lord, that they will be great men and women of God, and that they will go to the next level this year in Jesus' name. Thank you, Father. In the name of Jesus we prayed. Amen. Be blessed. Have a great new year. God bless you. And I believe in my spirit that whoever has seen this message today, that you're rising up to be a blessing to the nations in Jesus' name. And to your families, of course. और मैं बिलीव करती, जितनों ने इस मैसेज को सुना है, आप लोग सब उठ रहे हैं, अराइज हो रहे हैं, और आप अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए, अपने परिवार के लिए एक आशीर्वाद का कारण है, अपने चर्च के लिए एक आशीर्वाद का कारण है. बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम. डियर फैमिली, यू आर ब्लेस्ड. मैं जानती हूँ अपनी आत्मा में आप आशीषित हैं यीशु के नाम से. आप खुदा के बच्चे हैं, आप मेरी फैमिली हैं. आई लव यू. I love you in Jesus' name. Please, you can also love me in Jesus' name. इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लेती हूँ. Praise the Lord और जय हिंद.